sister. Hi guys, I'm Deepika. Hi, I'm Deeksha. Hi, I'm Man. Singh Rathod. Welcome to our podcast. What's up, sister? मान नहीं बोला What's up, up, sister? sister? Guys, before getting into the Guys, दीक्षा अपना काम पहले खत्म कर देती है. जिस Guys, चीज के पैसे मिल रहे हैं ना, इसको खत्म पहले मिल जाते हैं. Main important. guys, before getting into the podcast, we just want to let you know that What's Up Sister is Spotify exclusive, which means it's only available on Spotify. So go listen to it on Spotify. और आज अगर वीडियो क्या ऑडियो वालों को भी सबको सुन के पता लग गया होगा, आज हमारे साथ एक और शख्स हैं, गेस्ट है हमारे. गेस्ट है हमारे रूम में, मान सिंह राठौर. एक तो मेरे को पूरा नाम बोलना बड़ा अच्छा लगता है तेरा, मान सिंह राठौर. मान के नाम पे मैं- रोड है. हाँ. मान सिंह राठौर. हाँ, मान सिंह रोड. हाँ, वो जो इंडिया गेट के सामने. बट मेरे नाम की और मेरी पर्सनालिटी दोनों बहुत डिफरेंट है. मान Contrasting. कौन सी मूवी थी वो? जाने तो है जाने मैं ना. भी वही सोच रही थी, मैं भी वही सोच रही थी, और उसमें भी ऐसा ही होता है. तुझे पता है जाने तुझे जाने ना मूवी? दीक्षा बताएगी. तू देखियो प्लीज. देखना. जाने तो जाने ना में ना कौन क्या नाम, इमरान खान है ना. हाँ. इमरान खान पता है कौन है? देखो. हाँ. हाँ कौन? कौन है? तूने वो सुना है? एक second रुक जा. आंटी जी, आंटी जी. अरे रुक जा, इसको बताने तुझे कौन है. इमरान खान कोई एक्टर ही होगा. कौन सा? नहीं पता. नहीं पता ना. शाहरुख खान पता है ना मान. हाँ, शाहरुख गाइस ये ना छोटे मोटे एक्टर्स नहीं भूलता, ये बड़े बड़े भूलता है. कहते हैं करीना कपूर वही है ना. कौन सी मूवी में आई थी करीना कपूर? करीना, पता है ना तेरे को? सैफ अली खान की wife. हाँ, ये पता है, ये पता है. करीना इसको काइली जेनर नहीं पता. काइली नहीं पता, किम नहीं पता. चलो वो तो छोड़ो, चलो फिर भी बाहर के हैं. इंडिया वाले भी इसको गूप अप करता है ये. मैंने अपने चाइल्डहुड में ज्यादा टीवी वगैरह देखा नहीं. बट तुझे जाने तो जानना देखनी चाहिए. उसमें बिल्कुल तेरी तरह पर्सनालिटी होती है उसकी, और लास्ट में एकदम वो Change हो रहा transform. और अपने वो भी राठौर होता है. हाँ, तो उसके डैड या मॉम कुछ हाँ डैड बोलते रहते हैं ना कि तूने इसको वैसा नहीं बनाया, राठौड़ नहीं बनाया, और वो राठौड़ लड़ाई नहीं वड़ाई में बनाया. बिल्कुल बिलीव नहीं करता है. ऐसे बिल्कुल काम सा होता है. फिर लास्ट में उसके अंदर उसको सपने आ रहे होते हैं कि मेरे में एग्रेशन आ रहा है, या उसको ऐसे घोड़े पे वाले ऐसे सपने आ रहे होते हैं, और फिर बाद में एकदम से लास्ट में मूवी के एंड में वो पलट जाता है. वो ब्लैक कलर का हॉर्स पे सपने आ रहे होते हैं. मैंने देख रखी है शायद मूवी, बट मेरे को याद नहीं. या नाम नहीं याद होगा. याद नहीं. मान हाउ ओल्ड आर यू? 21. Man just turned 21. Like last year he turned 21. But इस साल he'll be 22. But आज के पॉडकास्ट में मान के नहीं, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, कि मान अगर कोई नहीं जानता है, कोई हमारा पॉडकास्ट पहली बार सुन रहा है, सिर्फ हम पॉडकास्ट के थ्रू जानते हैं. मान और हम लोग 3 साल ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हमें साथ. ज्यादा हो गया. ज़्यादा हो गए. हाँ 3 साल तो मेरे साथ ही हो गए. मान चलो 3.5 years शायद हो गए हमें साथ में शूट करते हुए. एंड मुझे ऐसा लगता है अब हमारा इतना डिफरेंट रिलेशनशिप हो गया ना, अब हमें ऐसे पता है कि एक जोन है, एक वाइब है. अब हम मोर लाइक फ्रेंड्स एंड ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशनशिप हो गया. एंड ऑब्वियसली वे शेयर अ लॉट. एंड मान को हमारे बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, और मान ने बड़े सारे ब्रेक डाउन्स, बड़े सारे सेशंस देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी मान हैं. हमारे साथ हर मोमेंट में रहे. बीट हैप्पी, बीट सैड, सब मोमेंट्स में देखा है. हाँ, सो मान के एक सेकंड, मान का बस एक ही रिएक्शन रहता है चाहे कोई भी मोमेंट हो. ठीक है, हाँ कोई नहीं, बस मान ऐसे रहता है. मुझे ऐसा लगता है मान तब थ्राइव करता है जब वो 1-on-1 किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है ना. हाँ. और अगर इसको देख के ना अज्यूम करते हैं लोग जैसे यूजुअली कि ये बोलता नहीं होगा. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट टेक, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इमोशनल स्टफ, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप्स, ये वो, सो ही नोज अ लॉट ऑफ स्टफ. आई थिंक इसीलिए देयर इज वन क्वालिटी जिससे तू कनेक्ट कर पाता है. प्लस आई थिंक लोगों को लगता है कि मैं बहुत इजीली अप्रोचेबल हूँ. मैं कभी ऐसे रोड पे भी स्ट्रीट शूट कर रहा था तब भी लोग आके पूछने लग जाते हैं अच्छा ये क्या कर रहे हो, जबकि मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ. मुझे लगता है बट ऐसी आपकी वाइब होती है ना, जब आपको पता लगता है लोगों को कि यार इससे बात कर सकते हो, ऐसा वाला. बट बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, दीक्षा अगर 3 words में तू मान को डिस्क्राइब करेगी तो? स्मार्ट, वेरी सपोर्टिव एंड केयरिंग. या इज वेरी केयरिंग. या बहुत बहुत केयरिंग है. मतलब अगर हमें छोटी सी भी कोई चोट भी लग जाती है ना, मान पहला बंदा होता है वहाँ पर. क्या हुआ, रुको आप ये ऐसे क्लीन कर लो, डिसइंफेक्ट कर लो, ये कर लो. सो ये बहुत ऐसे केयरिंग है. यस दैट्स ट्रू. मान तू अपने आप को 3 words में कैसे डिस्क्राइब करेगा? पहले तू कर फिर मान करेगा अपने आप. अच्छा, आई थिंक ही इज वेरी लॉयल. काम हट के बोल रही हूँ मैं, ये नहीं कि दैट वी वर्क टुगेदर और ये सब, वैसे रिलेशनशिप वाइज बोल रही हूँ मैं. एंड ही इज़ वेरी लविंग, सपोर्टिव, केयरिंग. मतलब एक जो आपको एक, मेरे को ऐसा लगता है मेरा छोटा भाई नहीं है कोई, तो मुझे वो वाली फीलिंग आती है इसके साथ कि मान ये कर दे, वो कर दे, ऐसे हेल्प कर दे, इमोशनल सपोर्ट वाली. और जैसे इसके साथ कभी नोक झोंक वाला भी पंगे ले सकती हूँ मैं इससे, छोटे भाई की तरह, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है आजकल, वैसा वाला. सो आई थिंक दैट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
आई थिंक ही इज वेरी क्यूरियस, कंफ्यूज्ड, तो ये इसको अलाइव रखता है इन अ वे, बट यही इसका ड्रॉबैक भी है. हाँ तो इसलिए आई थिंक ये तीन फैक्टर्स में तुझे. एंड ही इज अ जेमिनी गाइस. सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे Gemini. इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल गए हैं. ही इज अ जेमिनी. ये Yeah. जेमिनी की बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी लगती है मुझे, है ना. दो जेमिनी में ट्विन्स होते हैं ना, दूसरा ट्विन है. बट मुझे लगता है जैसे वो नहीं होता, सी होता है अंदर सी के, और कुछ गड़बड़ चल रही होती है, और एक बाहर होता है से. बाहर दिखाने वाला, तो ये अंदर वाला गड़बड़ वाला है. मेरा यूजुअली सारे ब्रेकडाउन अकेले में या फिर मतलब बाहर इतने पता नहीं चलते. हमें तो पता चलता है ऐसे बाहर. Yeah. अब अब तू अपने आप को अच्छा, डिस्क्राइब कर. मैं खुद को आई थिंक आई एम डिफरेंट, और आई लाइक टू एक्सप्लोर, और मेरे को वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है जो नॉर्मल लोगों को अच्छी नहीं लगती. हाँ. बहुत ज़्यादा टेक ओरिएंटेड, या फिर नॉर्मल टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप मैकेनिकल चीज़ें खोलना. ये सारी अपना चीज़ें. लैपटॉप खोल के बैठ जाता गाइस. एप्पल का लैपटॉप, क्या नहीं इमेजिन, इसका लैपटॉप खराब हुआ, खुद ही खोल कर बैठ कर ठीक कर रहा है अपना लैपटॉप घर पर. इनका थोड़ी सी एप्पल की जरूरत नहीं है तो कर ले. बट आई थिंक मेरे को एक और चीज़ मान के बारे में अच्छी लगती है ये, जैसे ना लाइफ में बहुत कम ऐसे 1% जीनियस लोगों वाली क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत कम लोगों में, जो थोड़े से हटके होते हैं दुनिया से, थोड़ी सी गड़बड़ भी होती है उनमें, थोड़ा सा हटके भी होता है. लाइक मुझे लगता है मेंटली, आइंस्टाइन. जैसे बीट आइंस्टाइन, बीट इलॉन मस्क, और मतलब ऐसे जो थोड़े से दुनिया से हटके होते हैं ना, तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, वरना अगर तू चाहे ना यू कैन रीच डिफरेंट हाइट्स. चलो मान की बहुत तारीफ हो गई गाइस, आज कितने ही पैसे मिले थे हमें तारीफ करने के लिए. बट पॉडकास्ट में, एपिसोड में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगी, पिछले 3 एपिसोड से मैं इंडियन पहनकर बैठी थी और कृतिका ऐसे वेस्टर्न कपड़ों में थी. आज मैं switch हो बैठी गया. हूँ. हम में से कोई एक जना इंडियन पहनकर तो जरूर बैठा होता है. इंडियन की वाइब भी अलग होती है, हाँ. मुझे लगता है इंडियन वेयर बहुत अच्छा लगता है. बट मान तू हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ भी ऐसा बताना चाहता है बिफोर वी गेट इनटू द क्वेश्चंस. पॉडकास्ट आई थिंक सबसे अच्छा पार्ट मेरे को इस पॉडकास्ट का ये लगता है जब मैं एडिट भी करता हूँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट कोई मतलब फ्री फ्लो है और इसमें इमोशन ज़्यादा है. दूसरे पॉडकास्ट बहुत प्री प्लान्ड और वो होते हैं, बट इस पॉडकास्ट से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं लोग. आई थिंक एडिट करते टाइम भी वो लगता है. कोई ऐसे 2 पॉडकास्ट जो तू किसी को अगर पॉडकास्ट में इंटरेस्ट है और सुनना चाहे तो कौन से? मैं 2 पॉडकास्ट सुनता हूँ. एक तो रायन फिल्म्स ऐसा कुछ. पॉडकास्ट है. हाँ पॉडकास्ट. मजा आता है बट पॉडकास्ट सुनने में. मुझे भी ऐसा लगता है आप मुझे लग रहा है ऑडियंस इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे. हाँ. लिसनर्स वगैरह पहले आ रहे हैं, पहले वीडियो पे बहुत ज्यादा थे, अब लोगों को ज्यादा ऐसा ऑडियो पे ज्यादा मतलब ऐसा स्टिक करते हैं. क्योंकि मैंने ना एक बार गैरी वी का कोई देखा था, उसमें गैरी का. है ना, गैरी ने बोला था कि अब जैसे दुनिया चेंज हो रही है ना, और लिटरली हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम वीडियो भी देख सके, हम वीडियो के साथ साथ भी कुछ कर रहे होते हैं, ये भी देख रहे होते हैं. तो आई थिंक ऑडियो ऐसी चीज होती है जिसमें आपको आंखों से नहीं देख मतलब हाँ मतलब तुम पैसिवली वो देख सकते हो, पीछे चला सकते हो, मल्टीटास्क कर सकते हो. जो सेकंड पॉडकास्ट था उसका नाम है इम्पैक्ट थ्योरी. वो बहुत अच्छा है. इम्पैक्ट थ्योरी. ओ सॉरी गाइस, इम्पैक्ट थ्योरी, एंड दैट्स दैट. और मान का हमारे इस पॉडकास्ट के स्टार्ट होने के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ है. मान ने जो पुश करा है हमें, बहुत बड़ा हाथ है कि आप करो, नहीं अच्छा होएगा. एंड इनिशियल डेज में मान ही हमारे साथ होता था, मैं पुश करता था, नहीं नहीं चलो चलो हो गया सेटअप, ये हो गया. बहुत ही ज्यादा मतलब एक मान एक जैसे पार्ट है बहुत सब का स्टार्टिंग. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी, बी इट माई यूट्यूब चैनल, बी इट अनकट कृतिका, बी इट दिस पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम तो मान तो पैदा हुआ होगा जब मैं इंस्टाग्राम पे आई होंगी शायद. वो तो बहुत पहले ज्यादा ही मेरे को लग रहा है बाबा आदम के जमाने में, मैं तब से बैठी हुई हूँ इंस्टाग्राम पे, जमा लो पहले ही आके. बट मेरे को लगता है ऐसे इसने काफी, हम ना एक दूसरे से, मान और मैं इस चीज पे भी कनेक्ट करते हैं कि हम बहुत सारे आइडियाज बाउंस ऑफ करते हैं. तो मैं ना ऐसे कुछ बस सीड रखती थी कि यार ऐसा तुम तो हाँ ऐसे करते, ये करते, वो करते, मैं इसका दिखाता हूँ, मैं ऐसे दिखाता हूँ, ऐसा हो जाएगा. क्योंकि पॉडकास्ट में ना इतना टेकी स्टफ होता है ना, मैं देख के घबरा गई थी कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं. बट हमने जब अनकट स्टार्ट करा, और मुझे ऐसा लगता है हम दोनों का क्या होता है, मान भी ना हमारे थ्रू लिव कर लेता है ये चीज. उसको भी मजा आता है कि ऑडियो है, कुछ नई चीज करने को मिल रही है, ये कर रही है. इसको बहुत इंटरेस्ट आता है अलग अलग चीजों में, कि जैसे हाँ सच्ची में ऑडियो की एडिटिंग करनी होगी, एंड ही नोज एवरीथिंग. कि अगर हमें पॉडकास्ट हमें स्टार्ट भी करना था ना, तो मान वाज द पर्सन जिसके पास हम गए और हमने बोला अच्छा हम तीनों ने बैठ कर डिसाइड करा. मान न्यू एवरीथिंग, कि हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई
स्टार्ट करना है, मुझे सब पता था, अच्छा ये भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और इसके बाद हर चीज की एग्जाम्पल वीडियो पड़ी होती है। रुको वीडियो दिखाता हूँ क्योंकि इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा, और मान बहुत पैसे खर्च करवाता है पॉडकास्ट दीक्षा और मान का बैंटर चलता रहता है। मान बोलता है अब ये वाला माइक लेंगे, दोबारा मान तू फिर पैसे खर्चवा रहा है, कह रहे तू फिर ना। मान मुझे बोलता है काम करो आप ले लो यार, मैं दीक्षा को नहीं बोल रहा, फिर बोलेगी फिर पैसे खर्च करवा रहा है। मान तुझे पता है हमने बार्सिलोना में हमारा तेरा फनियर वर्जन मिला था, हमें तेरा बिल्कुल ज्यादा बोलने वाला वर्जन, अच्छा, बिल्कुल तू जो शॉप पे मिला था। राजस्थान का है वो, मतलब उससे बात करके ना, मतलब वो तेरी तरह लगता नहीं था, बट उससे बात करके तेरी याद आ रही है। हाँ, ऐसा छोटा भाई है अपना, बड़ा प्यारा, मैं उससे पक्का जरूर फिर से मिलना चाहूंगी। बहुत पंगे ले रहा था हमसे, बहुत ज्यादा। जो फोन केस वाला था वही ना? हाँ, बहुत सही था, बहुत प्यारा था वो। बट अब हम मान को बोलने देंगे पॉडकास्ट में। मान तू ये बता देते इस पॉडकास्ट में हम कर क्या रहे हैं। हाँ, सो गाइस, इस पॉडकास्ट में मान पहले अपना स्क्रैच से स्टार्ट करेगा। मान तू क्या क्या बताएगा पहले? मैं अपने स्कूलिंग से लेके अभी तक जहाँ तक हूँ पूरा कवर करने का ट्राई करूँगा इन और जो भी तेरे फॉल आउट्स थे या जो भी सारी चीजें, ठीक है, तो तू कहाँ से स्टार्ट करना, तेरी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है जोधपुर से। आई एम फ्रॉम जोधपुर एंड राजस्थान में है जोधपुर, एंड मैं काफ़ी नॉर्मल फैमिली से हूँ, एंड मेरे पापा वेटनरी डॉक्टर है। एंड मैं जब 5th में था और तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं काफ़ी लोगों से बहुत अलग हूँ। मैं छोटी एज में मैंने रियलाइज़ कर लिया था, बट मेरे पेरेंट्स को 5th में पता चला कि आई एम नॉट एबल टू रीड एंड राइट 5th क्लास में। तो उससे पहले मैं सब छुपा रहा था, या आई एम डिसलेक्सिक। तो 5th क्लास में आई गॉट टू नो, और उसके बाद में मेरे स्कूल में टीचर्स, ऑल्दो मैं अच्छी स्कूल में पढ़ रहा था, बट वहाँ के टीचर्स को भी पता नहीं था कि ये क्या है, किससे डील कर रहा हूँ। देन 8th क्लास में मेरे को उस स्कूल से निकाल दिया था। देन मैंने बिकॉज़ तू डिसलेक्सिक था। और तुझे कैसे पता लगा कि तू डिसलेक्सिक है? बिकॉज सब लिख सकते थे और मैं सब, वो तारा रंपम कह रही हूँ, तारे ज़मीन पर देखी, तारे ज़मीन पे मैंने देखी थी। उससे आई थिंक तारे ज़मीन पे इज़ अ गुड मूवी, बट उससे है ना एक डिसलेक्सिक के लिए चीज़ें वर्स्ट हो जाती है। बिकॉज वो मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरों का मेरे को नहीं पता, बट होता क्या है, लोग एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमें भी कोई ऐसा टीचर मिलेगा जो हमें नॉर्मल बना देगा। जैसे उस मूवी में वो पोर्ट्रे किया है कि आमिर खान उसको वो कर देता है। मैंने देखी है। हाँ, तो मैं तो बहुत बार, महीने में एक बार तो देख लेता हूँ, बट मैं क्या तो वो था। एंड देन 8th में मेरे को स्कूल से निकाल दिया, जिस स्कूल में मैं अपने नर्सरी से था। एंड देन मैंने जोधपुर में जितनी स्कूल थे सब में ट्राई किया, एडमिशन एग्ज़ाम दिया, और सब में रिजेक्ट हो गया, सारी स्कूल लेजिट। और मतलब जो भी अच्छी स्कूल थी, आई थिंक 10-15 स्कूल्स में मैंने एग्ज़ाम दिया, सब में मेरे को रिजेक्ट कर दिया। एंड देन मैंने एक बहुत नॉर्मल सी स्कूल में एडमिशन लिया। एंड देन वहाँ पर जोधपुर में उसी वक्त नया एक इंस्टीट्यूट खुला था फॉर IIT एंड JEE। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि आई डोंट वांट टू प्रमोट दैट। वो सबको पता होगा, हाँ, वो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। सो उस इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन लिया, और प्लस पॉइंट ये था कि उसमें सारे एग्ज़ाम MCQs होते थे। तो आई स्टार्टेड स्कोरिंग गुड, और मैं टॉप में आने लगा स्कूल में, और पेरेंट्स को भी लगा वो स्कूल की प्रॉब्लम थी, नाउ इज़ स्कोरिंग गुड। बट उसके बाद में 10th में जब बोर्ड आया तो बहुत बड़ा फेलियर हुआ। मेरे 50% से भी कम आए थे 10th में। पास तो हो गया था? तो पास हो गया था। फिर मेरे को लेनी साइंस मैथ्स थी, नहीं मैंने साइंस मैथ्स बायो पूरा लिया था 11th में। फिर 12th में मेरे को लगा ज़्यादा हो रहा है, फिर मैंने ज़्यादा मैं अपने आप को कर रहा हूँ साइंस मैथ्स, क्योंकि मैं मेमोराइज सब कर लेता, मेरे को समझ सब आ जाता था। प्रॉब्लम वाज आई कांट एबल टू राइट, और उस टाइम मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था जो मेरे एग्जाम्पल्स होते थे, एक्सप्लेनेशन देने, वो लिख के नहीं बता सकता था। वर्बली मैं सब बता सकता था। तो बट बोर्ड एग्जाम में तो टीचर्स को जानते भी नहीं, उनको कन्विंस भी नहीं कर सकता, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेलियर हुआ। देन 11th में ही मैंने सोच लिया था। 8th क्लास में जब मेरे को स्कूल से निकाला था, तब पापा ने मेरे को कैमरा दिया था, जो कि कोई पेरेंट करता नहीं है। How sweet, but how sweet of him.
Because his dad always wanted him to be a photographer ना, wildlife. नहीं हाँ नहीं, बट Hobby के लिए दिया था। मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा इसका हाँ, वो है ना, वो क्योंकि था। इसने मुझे बता बट इसके रखा था डैड कभी भी नहीं चाहते थे कि फोटोग्राफर बने। कभी भी नहीं चाहते नहीं, नहीं फिर भी खुद हाथ में कैमरा पकड़ा है। पापा को खुद को है ना पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने का बहुत शौक था। And मेरे पापा वाइल्ड लाइफ में थे, तो वो बहुत सारे ऐसे रेस्क्यू करते थे, लाइक टाइगर, लायंस इन सबको। चीताज, ये सब सच्ची और में हमने कोई मान की video pictures तेरा देखी हुई है। हाँ, हाँ, ऐसा हाथ में पकड़ा होता है कब्स को, बहुत प्यारा है, मतलब मेरे को लाइफ ही जीनी है। तो मेरी चाइल्डहुड के टाइम पे मैं बहुत वाइल्ड एनिमल्स के साथ में रहा हूँ, और मेरा घर भी जू से कम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती थी। और मेरे पापा को भी बहुत पिक्चर्स लेने का शौक था वाइल्ड एनिमल्स की, तो मैं पापा के साथ जाने लग गया। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग फोटोग्राफी ऑन यूट्यूब। उस टाइम की मेरे को DSLR तो था, बट मेरे को ऑटो मोड के अलावा सारे मोड्स वो करने थे, एक्सप्लोर की सारा होता क्या है। एक सेकंड सॉरी गाइस, मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगी इसमें कि पॉइंट्स क्या क्या आपको मान से सीखने को मिल रहे हैं। सो ये फोटोग्राफी लेकर इसका कोई मतलब नहीं होता कि बहुत लोग होते हैं यार हमने तो पूरा वो नहीं कर रखा इसके ऊपर, हमें पढ़ना चाहिए, कोर्स करना चाहिए। ही ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, ही ऑल्सो लर्न फ्रॉम यूट्यूब, विच इज अ बिग थिंग। देन यूट्यूब पे स्टार्ट किया। देन आई वाज लाइक अच्छा ठीक है। और मैं यूट्यूब इतना ज़्यादा आई थिंक 6th क्लास से मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। तो मेरे को बैक ऑफ द माइंड ये था कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ। एंड देन आई गॉट द कैमरा। फिर मेरे दिमाग में सबसे पहले चीज़ ये आई कि मैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करूँगा। और मेरे को चीज़ें बनाने का शौक था, लाइक सर्किट्स या फिर ऐसा कुछ भी इनोवेटिव। मैं पावर बैंक भी बनाया था हाँ, मारने तो को मैं ना घर कुछ पर। ऐसे वियर्ड चीज़ें करता रहता था। मैं टेस्ला कॉइल बनाई थी मैंने। तो मैंने 8 तक वो सब किया, बट और मेरी पूरी पॉकेट मनी उसमें जा रही थी। देन आई वाज लाइक कुछ हो नहीं रहा है महीने के उस टाइम पे। आई वाज स्पेंडिंग खूब सारा उस पे। फिर मैंने कहा ये नहीं होगा, बट मैं उस वक्त मैंने स्टार्ट कर ली थी स्ट्रीट पे जाना। लाइक जोधपुर में भी मैं इधर उधर चला जाता था कैमरा लेके, और वो मेरे को बहुत थेरेप्यूटिक लग रहा था। एंड उस टाइम पे भी आई वाज डीलिंग इतना सब कुछ। हर स्कूल में मेरे को सारे टीचर से छुपाना पड़ता था कि आई एम नॉट एबल टू रीड और राइट, तो वो बहुत टैक्सिंग हो जाता था। तूने अपने डैड को, मॉम डैड को बोला था कि आप बात करो या हाँ, मेरे पेरेंट्स को मैंने काफ़ी अर्ली ऑन बता दिया था, बट वो भी यही ट्राई कर रहे थे कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए या फिर। तो मेरा ना स्कूल के बाद में आफ्टर लाइक 8th स्कूल के बाद में मेरा ट्यूशन पक्का होता था। तो स्कूल के बाद में आई थिंक 2 घंटे या 3 घंटे का ब्रेक होता था। देन मैं ट्यूशन जाता था, देन वापस आता था रात को अराउंड 7:38। तो मेरा कुछ ऐसा कुछ फ्रेंड सर्कल भी नहीं था, ज़्यादातर यही था ट्यूशन स्कूल। बट जो भी रात को या फिर संडेज़ को टाइम मिलता था उस टाइम पे मैं ये सब करता था। बट देन आगे पूरा स्किप करते हैं। 11th में आया तब मेरे को बहुत ज़्यादा ये फोटोग्राफी वाला पार्ट अच्छा लगने लगा। एंड देन आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज़। और मैंने उस टाइम पे आई थिंक पीटर मैकनिन को डिस्कवर किया था। उस टाइम पे करा था? पीटर तो अभी काफी न्यू नहीं है। नहीं, उस टाइम मैं भी तो 12th के बाद ही तो दिल्ली आया था। अच्छा हाँ, तू है भी तो छोटा ना यार, मैं बड़ी हूँ। आप अपने 28 की इसके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो आपको पुराना नया लग रहा होगा। I don't feel 28, but पता नहीं क्यों। हाँ, because we also don't feel that you're 28. You're very childish. Shut up. I can't even believe that you're getting married. So yeah, फिर 12th तक मैंने वो यूट्यूब पे देखा। देन मेरे को पता था अगर जोधपुर से बाहर जाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने ट्राई किया कि इंडिया में कहाँ कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, और मैं ट्राई करता हूँ उन सब में। उससे पहले मेरी सिस्टर 1 साल पहले अब्रॉड चली गई थी पढ़ने। तो पर मेरे पेरेंट्स को ये था कि मैं बाहर ना जाऊँ, और उनको वो अकेले नहीं रहना चाहते थे। सो बट मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे इस चीज़ को लेके। एंड मैं जब मेरा JEE का एग्ज़ाम था मेन, उसी दिन मैं दिल्ली आया। मैंने उससे 1 दिन पहले पापा को बोला कि मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना JEE का, 1 साल चाहिए मेरे को। आई विल ट्राई, मेरा पूरा वो एफर्ट्स डाल दूंगा कि मैं इसमें करियर बनाऊँ। अगर 1 साल में नहीं होता देन अगले साल मैं एग्ज़ाम दे दूंगा JEE का। एंड और मैंने ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए 1 साल ओवर थिंक किया कि मैं पापा को बोलूँगा कैसे। और जब मैंने एक दिन पूरा वो करेज लगा के बोल दिया, और पापा ने बोला कि हाँ ठीक है चलते हैं दिल्ली। फिर पापा के एक बहुत इम्पोर्टेंट रेस्क्यू था, बट वो भी पापा ने स्किप करके 1 दिन के लिए दिल्ली आए थे मेरे साथ। और जिस इंस्टीट्यूट में मेरे को एडमिशन लेना था वो उस दिन अपेरेंटली बंद था।
फिर जो भी मैंने उस दिन वापस दिल्ली में आके गूगल सर्च किया कि फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट नियर मी, और जिसके लिए अप्लाई किया था वो इंस्टीट्यूट बनता, और मेरे पापा के पास एक ही दिन था, फिर हमें वापस जाना पड़ता राजस्थान। बट मैं तुझे सॉरी अभी कट कर रही हूँ, मैं इस पूरे इसमें ना मैं तेरे डैड को लाइक आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर हिम। नॉट दैट हमारे पेरेंट्स मतलब मैं जैसे मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं ना, कभी मेरी मम्मी पापा समझते नहीं है वो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मॉम डैड भी नहीं समझते थे, एंड आई डोंट थिंक सो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बुरा करा है मेरे लिए, बट उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी थी तो वो जितना अपनी तरफ से कर सकते थे ना उन्होंने करा है। बट मान के जैसे अगर मैं मॉम डैड की स्टोरी सुन रही हूँ ना, तो ये सब मुझे भी नहीं मिला खुद भी। आई फॉर दैट मैटर तू छोटी थी, मैं जब ग्रो अप हो रही थी ना, मुझे भी वो सपोर्ट नहीं मिला, मुझे भी वो मिलता था सामने से कि इतने मार्क्स लानी है, उसके बच्चे देखो उसके बच्चे देखो, और उनकी भी गलती ना उनको भी सुनने को मिलता था सोसाइटी से कि मतलब ये मान के डैड की कितनी अच्छी बात है कि उसने एक दिन पहले बोला कि मैं नहीं कर रहा, तो उसके डैड ने नहीं मतलब बोला चल ठीक है आई सपोर्ट माई किड, और उसके ऊपर उसके डैड ने उसको ये गिफ्ट दे दिया। मतलब इमेजिन कैमरा मिल रहा है, मेरे को जूते पड़ते थे मेरे 2 नंबर कम आते थे। तो ये सेम मेरे सारे फ्रेंड्स को भी ऐसा शौक लगा कि तेरे को जेई देने नहीं गया तो दिल्ली पहुंच गया, और उन सबको भी ये लगा कि हमारे पेरेंट्स अब पीटते अभी पकड़। बट मतलब सही है। आई थिंक मैंने ना पेरेंट्स का वो जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं किया था थ्रू आउट द चाइल्डहुड। मैंने ना ऐसे कुछ हर टाइम ट्राई करता था कि वो खुश रहे मेरे से, बट मैं अपना पूरा ट्राई करता था, मार्क्स नहीं ला पाता था बस, बाकी सब अच्छा था। तो फिर मैं दिल्ली आया, मैंने यहाँ पर डीएसपी में एडमिशन लिया, एंड देन मैंने 1 साल वहाँ पर फोटोग्राफी सीखी। बट मेरा दिमाग ये है कि मैंने वहाँ पर पूरा 1 साल फोटोग्राफी सीखी, देन मेरे को ये था कि नहीं ये तो मेरे को आता है, मेरे को कुछ और करना है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग फिल्म मेकिंग, और वो मैंने पूरा स्किल शेयर ऑनलाइन ये सब पे देखा। एंड बेसिकली मान की पूरी जर्नी में ना इसका YouTube ने पूरा साथ दिया ऑनलाइन, और YouTube ने मेरा भी साथ दिया एक्चुअली। आई थिंक मैं अगर बोलूँ ना, मैं आज को ब्लॉगर भी क्यों बनी है, मेरे माइंड में वो थॉट भी क्यों आया, YouTube की वजह से आया। मेरा सेम मेकअप का YouTube से हुआ है ना, स्किल्स वगैरह मेकअप में क्या चाहिए मतलब ठीक होता है। लोग बोलते हैं कि इंटरनेट ऐसा इंटरनेट वो है, बट इट्स ऑन यू हाउ यू यूज इट। जैसे मैं बचपन से मैंने उस चीज़ को अच्छे के लिए यूज़ करा। मैंने यूट्यूबर्स मैंने जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर करे थे, मैंने बोला ओ ये कितने कूल है, मेरे फ्रेंड्स तो असली में है नहीं, ऑनलाइन बन जाते हैं ये सही है। बात भी मेरा ये था। मैं कहा सही है, बात भी नहीं करनी पड़ती, वन वे फ्रेंडशिप, मैं तो मान रही हूँ उन्हें फ्रेंड। मेरा भी यही था। कभी मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट कर देता था ना इन केसी वगैरह, इनके लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आते थे और ये शेयर करते थे यूट्यूब में, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट मेरे भी लाइक स्कूल में इतने फ्रेंड्स नहीं थे, ऑल्दो थे, बट उनके साथ इतना 2-3 के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था, बट मैं उनके साथ भी ये शेयर नहीं कर पाता था कि मेरे साथ मैं क्या चीज़ से गो थ्रू कर रहा हूँ। बट देन दिल्ली आया डीएसपी में आई थिंक पूरा कोर्स होने 1 सेमेस्टर बचा था डीएसपी में, और उससे पहले हमारी मीटिंग हुई, हमने शूट किया था। मेरा फैशन बचा था डीएसपी में, और हमने शूट करना स्टार्ट किया। जब कैरेस्टास का शूट करा था गाइस हमने, तू जब फर्स्ट टाइम जब मैं मिली थी तुझे, तब तेरे को क्या लगा था? तेरे को डर लग रहा था जब कि यार कैसे होगा, क्या होगा? तुझे पता था कौन है उस टाइम पर? नहीं, मेरे को नहीं पता। मेरे को लगा मैं ना उससे पहले मैं 2-3 शूट्स पे गया था मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो हम ऐसे यूजुअली मॉडल्स के साथ जाते थे। मेरे को ऐसे ही लगा कोई मॉडल होगा, उसको क्लिक करने और वहाँ पर पहुँचने के बाद में मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये फ़ोन विद फॉलोअर्स, मैंने कहा ठीक है। फिर वो शूट मैंने खराब, वानबी ब्लॉगर आ गई। नहीं, मेरे को है ना उस टाइम तक नहीं पता था कि इंडिया में भी ये होता है। हाँ, मतलब सच में नहीं पता। यार मेरे को सच में नहीं पता। मेरी बहन मुझे बस क्रेडिट देती रहती है, और क्या चाहिए? अपनी दुनिया बना रखी है हमने, छोटी सी, तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी करूंगी, और क्या चाहिए? फिर मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये एकदम लाइक ओजी ब्लॉगर्स है। मैंने कहा फिर बुड्ढी हो गई है ये बैठे ब्लॉगिंग करते ओजी बन गई हो। फिर आई थिंक कैरेस्टास वाला शूट मैंने ख़राब कर दिया था, बट काफ़ी 3 बार ख़राब किया था। 3 बार हमने फिल्म किया था, और तीनों बार ब्रांड ने रिजेक्ट कर दिया था। और उसी टाइम पे एक और चीज़,
कैरिस्टास के, ये आपको शायद मैंने कभी नहीं बताया, कैरिस्टास के शूट के टाइम पे ही मेरा 12th का रिजल्ट आया था और मैं फेल हो गया था। 12th के, मुझे नहीं बताया तूने। 12th के रिजल्ट आया था और मैं फेल हो गया क्योंकि बोर्ड एग्जाम थे, अगेन राइटिंग इश्यूज। तभी तूने दीदी का खराब कर दिया। नहीं, मेरा रिजल्ट आया था एंड मैं खुश नहीं तो कोई नहीं खुश। नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था कि मैं, क्योंकि मेरा ना इतना डीएसपी में भी फ्रेंड्स थे बट इतना कनेक्टेड नहीं था। पता नहीं, कृतिका और हम जब मिले थे तब बहुत मेरे को पहले बहुत अच्छे से बॉन्डिंग मेरी तरफ से हो गई थी। सो बट एनीवे मैं वो क्या बोल रहा था, हाँ रिजल्ट आया, रिजल्ट में फेल हो गया एंड देन अगेन मैंने पापा को कॉल किया और उस पूरे दिन मैं सुबह से लेके एकदम पूरा एंशियस था कि क्या होगा और कॉल किया तो पापा ने, मतलब मैंने सोचा पक्का डांट पड़ेगी कि बोलेंगे फिर घर तेरे पापा ने कुछ नहीं बोला? और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। पापा ने कहा अच्छा कोई नहीं, तू टेंशन मत ले ऐसा। और मैंने कहा ये अभी मैं अगर उनकी जगह तो इधर अब पीटता हूँ दिल्ली घूम रहा है यहाँ पर फेल हो गया, इतना तेरे को जूते मारता हूँ, हमारे घर पे ये होता है। और मतलब मेरी सिस्टर भी वो थी कि तेरे को पीटा नहीं, ये ऐसे काम तूने ऐसे किए। मैंने कहा नहीं, बट फेल हो गया। देन मैंने बट मुझे लगता है मैं जितना भी तेरे को भी अंकल आंटी मैसेज करते हैं, अंकल आंटी ना मान को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है कि ये टेंशन ना ले, ये नहीं वो दीक्षा, पता है बट मुझे ये तो है, बट मुझे लगता है इसकी मॉम डैड का नेचर ऐसा है। एक तो मुझे लगता है शायद डिफरेंट सिटीज से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर ना, मुझे मैं वो नहीं बोल रही मतलब कि दिल्ली सब पूरे में ऐसे होता है, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे रिलेटिव्स की वजह से मेरे पे प्रेशर आता था। नॉट दैट मेरे मॉम डैड मेरे को पीटना चाहते थे या आजा तेरे को तो जूते मारती हूँ, तो कोई अपने बच्चे को ऐसा नहीं करना चाहता, बट वो दुनिया क्या कहेगी, मेरा बच्चा so pretty। थैंक्स सिस्टर। तो वो होता था, बट यार तेरे डैड तो वही मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया और था वो। मेरे को लग रहा है अंकल ना शुरू से ही वो वेट है और ऐसे Animals एनिमल्स के से पास मेरे मन में भी आ रहा था। लविंग बन जाते हैं एनिमल्स वगैरह के पास रह के। और वो इतने एजुकेटेड हैं और इतना सब कुछ आप सीख जाते हो ना बुक्स पढ़ के, तो आपको रियलाइज होता है। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरे जितने भी जोधपुर में फ्रेंड्स थे या फिर जिनको भी मैं जानता था मेरी एज के, उनमें से किसी के भी पेरेंट ये नहीं करते जो, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई फेल हुआ है तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है कि डांटो उसको, क्या फेल हो गया। आज ना अपने डैड को एक सिर्फ मैसेज करियो, यही छोटी सी चीज कि मैंने एक बार ये चीज रियलाइज करी कि आपने मेरा उस टाइम पे साथ दिया था जिस टाइम पे और कोई होता तो मुझे वो करता। किसी को कितना अच्छा लगता है ऐसे, कभी रियलाइज हो तो बोलना चाहिए कभी ऐसे। मैसेज कर दियो, मान फोन पे नहीं बोलता गाइस, मान अपने पेरेंट्स के साथ। अगर मान की हमारी भी लड़ाई होती है ना, मान मैसेजेस पे बात करता है क्योंकि फिर मेरी आवाज़ शेक हो जाती है। हाँ मेरे साथ भी होता है। तो पापा से बात हुई, मैंने पापा को बोला पापा रिजल्ट आया और मैं फेल हो गया। पापा ने कहा कोई नहीं, कुछ नहीं होता। मैं फेल नहीं हुआ था, कंपार्टमेंट आई थी केमिस्ट्री में शायद। तो और ले बेटा साइंस लूंगा मैं, ये लूंगा नहीं। केमिस्ट्री में ना प्रॉब्लम ये होती, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने तो मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है, फिजिक्स में भी ज़्यादा लैंग्वेज नहीं, बट केमिस्ट्री में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है। इवन तो मेरे को सारी इक्वेशंस याद थी बट मैं वो इक्वेशंस लिख देता था, बट ऊपर वो जो लैंग्वेज होती है केमिस्ट्री में काफ़ी लैंग्वेज होती है। तो बट मान उसमें वो भी तो फॉर्मूलाज वगैरह ही तो इतने ज़्यादा होते हैं। फॉर्मूलाज वगैरह ही होते हैं, बट वही ना, उसको बोर्ड में टीचर्स को है ना, ऐसे लोग भी पास हुए जिनकी बस हैंडराइटिंग सुंदर थी और उन्होंने कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चंस लिख के आ गए या फिर बस अच्छा मैं भी यही थी उन लोगों में से मैं हूँ एक। मैंने भी सेम यही करा था गाइस। मैं तो बोलना ही नहीं चाहती। मैं सेम एक आंसर 4 बारी लिख कर आई थी और मेरे 48 मार्क्स आए थे एक ही आंसर से, डिफरेंट क्वेश्चन नंबर लगाकर। यही होता है इंडिया में। होता क्या है, अगर कोई टीचर, एक तो टीचर्स कम है, सारे गवर्नमेंट टीचर्स के पास हो जाती है बुक्स चेक उस टाइम पर इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि फटाफट बस चेक तो वो अपने बच्चों को भी दे देते हैं। मैंने टीचर्स को चेक करते हुए देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे पड़ोस में एक गवर्नमेंट टीचर थे, उनको देखा था, वो ऐसे अपने बच्चों को दे देते थे। वो बस जिनकी हैंडराइटिंग सुंदर है और उन्होंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 4 लाइन भरी है तो उसको फुल मार्क्स। तो खुद एक एज अ टीचर सोच, तेरे पास बंडल्स पड़े हुए हैं, तू हर एक बच्चे का इतना एक पेज का आंसर पढ़ेगी बैठकर? डिटेल में कोई चेक नहीं करता। कहाँ से पढ़ पाएगी तू? और फेल हो गया। फिर भी पापा ने कहा कि चल कोई नहीं, तेरे को आके देख ले, कंपार्टमेंट देनी है तो। एंड मैंने कहा कि नहीं, मैं ना ये कोर्स कंप्लीट करने दो मेरे को, और उसके बाद में देखते हैं 12th का क्या करना है। अभी तक नहीं दिया। नहीं, उसके बाद में मैंने कंपार्टमेंट दे दी। मेरे पास अभी 12th का है, मैं 12th
कंप्लीट हो रखी है मेरी, बट हाँ उसके बाद में डीएसपी कंप्लीट हुआ, फिर कृतिका के साथ स्टार्ट किया। देन आई थिंक उसके बाद से आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे इधर उधर से कॉन्टेक्ट्स मिलने लग गए। और बट कोई अगर स्टार्ट करे तो कैसे रीच आउट करे? सबसे एक तो बहुत क्लीशे वे है, सब कोल्ड कॉल करो, बट आई थिंक उससे काम नहीं चलता। आपको अपना पहले कुछ मैं जैसे कुछ पोर्टफोलियो बनाओ या फिर कुछ भी ऐसा यूनिक काम करो जो आप बाहर प्रेजेंट कर सकते हो और लोग वो देख के आप। तूने क्या प्रेजेंट करा था? मैंने जो स्ट्रीट का काम किया था उससे मेरे को बहुत इनिशियली लोग, और जो मैं ना स्टार्टिंग में सबके लिए फ्री में काम कर रहा था। मैं ये एडवाइस नहीं दे रहा, बट अगर आपके पास कैपेसिटी और टाइम है। मेरे माइंड में भी यही आ रहा था जो उसने अभी बोला ना, कि लोग सोचते हैं अभी आजकल के टाइम पे कि यार फ्री में नहीं करूंगा मैं, मेरे भी तो स्किल्स हैं वो, बट आपको कहीं ना कहीं किक स्टार्ट के लिए किसी ना किसी के साथ मैंने नहीं साथ में फ्री में करा। हमने स्टार्टिंग में। बट तू फ्री में करा कब तूने? फिर फ्री में जब मैं डीएसपी में आया था ना, तो मैंने कहा था मेरे को है ना वो फोटोग्राफी से बोर हो गया था सॉर्ट ऑफ, कि मेरे को ये फैशन वैशन और ये जो फूड वगैरह बहुत ऐसे एक टेबल पे वो करते रहो, करो फोटो खींचो और वो। हाँ, तो मेरे को उस टाइम पे बोरिंग लगने लग गया था थोड़ा सा। बट मेरे को अच्छा भी लगता था, बट थोड़ा बोरिंग भी लगता था। बट मेरे को और मेरे दिमाग में हमेशा अब नेक्स्ट क्या सीखना। मैं अभी भी ऐसे ही हूँ। आई थिंक डीएसपी में मैंने और इस टाइम पर तो कौन सी एज? 18 का था मैं। तो डीएसपी में मैंने ना अपने डीएसपी के लिए उनके यूट्यूब पेज पे यूट्यूब वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दी। वो जो भी बीटीएस हो रहा होता था, रोज़ की एक वीडियो या वीक में एक वीडियो मैं बनाने लग गया। और हमें डीएसपी जहाँ पे भी ट्रिप पे लेके जाता था वहाँ पर मैं वीडियो बनाता था। तो उससे मेरी फिल्म मेकिंग जर्नी स्टार्ट हुई। और उसके बाद में मैंने खुद ने अपने स्ट्रीट वाली चीज़ें व्लॉग करने लग गया, बट वो कभी मैंने पोस्ट नहीं करी। बट उससे मेरे को एडिटिंग का वो आया कि ऐसे करना है। और फिर हमने स्टार्ट कर लिया था। एंड आई थिंक कृतिका के साथ मैंने इनिशियली बहुत ज़्यादा मेरे को वो फ्लेक्सिबिलिटी मिली कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और चीज़ें सीख सकता हूँ, क्योंकि हमारा काम इतना डिफरेंट होता है। माइंडसेट क्यों? अगर मान उस टाइम पर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था जिस टाइम पर इसने कृतिका के साथ करना स्टार्ट करा। कृतिका इसके सामने न्यू आइडियाज़ लेकर आती थी कि मान देख मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, एंड मान उसको लाइफ में लेकर आता था उसके आइडियाज को। मैं ट्राई करता था, मैं जाके वही देखता था यूट्यूब वीडियो, अच्छा इसको कैसे करना है या फिर ये सिमिलर किसने कर रखा है। तो वो सबसे धीरे धीरे और मुझे भी लगता है कि तुम दोनों का ये बेनिफिट हो गया। कृतिका को भी ना बहुत नॉलेज है इसकी, मतलब कैमरास वगैरह की, अच्छा कैसे शूट करना है, ये करना है। तो मेनली फैशन में मुझे जहाँ तक लगता है कि दीदी की वजह से देखो फैशन का समझ आया है, मतलब कि फैशन में फोटोग्राफी कैसे करते हैं ये सब, क्योंकि तुझे मतलब सच्ची में अपना टाइम निकाल कर ही समझाती थी, मान के साथ बैठती थी कि मान देख नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो पूरा अच्छे से एंगल्स वगैरह तो उसको समझाती थी। तूने ट्रेन करा इसको। हाँ, ये एकदम 100% सही है, क्योंकि मैंने ना जो मैं इंस्टीट्यूट में था वहाँ पर फैशन का कोर्स हो रहा था और मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वो किया ही नहीं, मैंने स्किप कर दिया फैशन पूरा। और फिर मेरे को कृतिका के साथ काम करना था। फिर मैंने फैशन कर लिया। फिर मैंने कहा फैशन तो किया नहीं है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। बट अभी भी टिल डेट मैं अगर किसी और को शूट करता हूँ कृतिका दीक्षा के अलावा, तो मेरे को नहीं लगता मैं इतना कंफर्टेबल होता हूँ। इसलिए मैं ना ज़्यादातर जो और दूसरे प्रोजेक्ट लेता हूँ उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन वाला कम लेता है कि इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं लेता। एक मुझे याद है बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर था, एंड दैट पर्सन कॉन्टैक्टेड मान, एंड मान ना उनको फॉलो भी करता है। तो मान उनको फॉलो भी करता है, तो आइडल की तरह मान बहुत ऐसे ब्लॉग्स वगैरह देखता है, तो दे कॉन्टैक्टेड मान आइडल ना। हाँ, तो दे कॉन्टैक्टेड मान, एंड मान की सोशल एंजाइटी है, ये है, एंशियस हो जाता है। इसने इतना ज्यादा उनको अपना रेट बता दिया, मतलब कि जानबूझ के खुद इतना ज्यादा कर दिया कि जानबूझ के खुद ही मना कर दे, बिकॉज ही डिडंट वांट टू लाइक से नो टू देम, बिकॉज ही आइडलाइज दोस पीपल। बट इसने जानबूझ के इतना रेट बताया कि सामने से ही मना हो जाने का। तूने क्यों करा? कहता नहीं, मैं उनको ब्लॉग्स पे देखता हूँ ना, मुझे वही इमेज चाहिए अपने माइंड में उनकी। वो तो फिर इससे एक क्वेश्चन बता, ऐसे तो जैसे अगर हमें देखता दीक्षा और मेरे को, अगर तू बाहर से देखता और फिर ऐसे तू हमारे साथ काम करता, तो तेरी इमेज चेंज हुई है? मतलब तूने देखा नहीं ना। मैंने आई थिंक आप दोनों की रियल इमेज पहले देखी, उसके बाद में आपका कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया। बट जैसे ऐसे तो कभी कंटेंट देखता तेरे मन में आता है कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, हम ऐसे अगर कैमरा बंद है ना, हो गया ना इन सब चीजों से, मान को ही नॉर्मल लगता है। हाँ, हम ऐसे टेबल पे भी बैठे होते हैं तब भी हम ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे ब्लॉग। और हमारी एनर्जी अगर
खुश है तब तब उतनी रहती है जितनी ब्लॉग में रहती है एक्चुअली या बट अगर जितना मैं मान की जर्नी से अभी तक देख के बताऊँ ना, जो 2-3 चीज़ें मैंने सीखी हैं, एक तो आप स्टार्ट करो बस, कभी भी इतना ओवर प्रिपेयर हो के ना, जैसे मुझे लगता है जब आप फ्री होते हो ना तो आप सोचते हो यार मैं ना 1 साल बाद स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मेरे को ये करना है, ये करना है. इट्स गुड टू प्रिपेयर योर सेल्फ, बट वो प्रेपरेशन ना साथ साथ हो जाती है. मतलब आप स्टार्ट कर लो. और सेकेंड चीज़, किसी अपने फेलियर से ना कभी सेटबैक ऐसे लेके मत बैठ जाओ कि यार शिट अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता. जैसे तेरे साथ 5th स्टैंडर्ड में हुआ, फिर तूने स्ट्रगल करा, फिर तेरे साथ 11th-12th में हुआ, फिर उसके बाद तेरा DSP में भी मन ऐसा सा हो गया, फिर तुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पाथ क्या है. तो ये क्वेश्चन बहुत आता है स्नैपचैट पे जो मैं तेरे से पूछ रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है जॉब ऐसी करनी है करनी है करनी, बट मेरे को पता ही नहीं मेरा पैशन क्या है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ. आई थिंक ये मेरे साथ भी बहुत टाइम तक ये इशू था और अभी भी है. मेरे पैशन ना तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे. तुम्हें जो अभी पास में रखी हुई चीज़ या कोई भी स्किल अभी वो अच्छा लग रहा है ना कि करना है मेरे को, शायद ही मेरा पैशन हो सकता है, तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो. वो हो सकता है नहीं है तुम्हारा पैशन, उसके बाद तुम नेक्स्ट पे जाओगे ना. मैंने स्टार्ट किया था वाइल्ड लाइफ से. वाइल्ड लाइफ के बाद में मैंने स्ट्रीट पे आया, स्ट्रीट के बाद में मैंने स्ट्रीट फिल्म मेकिंग पे आया, फिर मैं अभी पता नहीं आगे से आगे. अब मेरे को अभी मैंने लास्ट शूट किया है वो था आर्किटेक्चर शूट. अब मेरे को वो लग रहा है कि मेरा पैशन अच्छा है. तो पैशन तुम्हें धीरे धीरे जितना एक्सपेरिमेंट करोगे तब जाके तुम्हें मिलेगा. और ये ना अर्ली ऐसे नहीं होता कि 18 में तुम्हें पता चल गया तुम्हारा पैशन क्या है. क्या पता तुम्हें अपने 20s में पता चले. तो और मुझे लगता है फेलियर्स के बाद सबको लगता है कि अब तो मेरी लाइफ खत्म, अब मैं आगे क्या करूँगी, कितना बड़ा फेलियर हो गया, वो शिट मैंने ऐसे कर दिया. बट वो एक छोटा सा मोमेंट होता है आपकी लाइफ का, अगर आप उसको एक कॉन्कर कर सकते हो ना, देन आगे पूरी लाइफ पड़ी है आपके लिए. यू नेवर नो, सबकी लाइफ में फेलियर्स होते हैं, हमेशा कभी गिव अप नहीं करना चाहिए उन फेलियर्स की वजह से. एक चीज़ और, जैसे मुझे ऐसा लगता है कुछ अचीव करने के बाद भी आपके मेंटली आपके साथ फेलियर्स हो सकते हैं, दैट यू फील लाइक गिविंग अप, आपका मूड अजीब सा हो जाता है. जैसे आई मेट अ फ्रेंड रिसेंटली एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल एंड एवरीथिंग, ही इज डूइंग रियली वेल फॉर हिमसेल्फ. मैं उससे बात कर रही हूँ ना, बोलता है यार मेरे को ना अब ये करना है वो करना है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं, आई एम अर्निंग दिस मच, बट पता नहीं वो कितना सस्टेन करेगा, कितना रहेगा. मैं उसको सिर्फ ये समझा रही थी अभी फॉर टाइम बिंग जो है उसको तो एंजॉय करो. हम इतना आगे की सोचने लगे होते हैं ना 10 साल बाद करेंगे. इट्स गुड टू थिंक अबाउट दैट बट नॉट रूइन योर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ दैट. एंड मुझे ऐसा लगता है लाइफ मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर एक बिगेस्ट लेसन अपनी लाइफ से लिया ना, अपने इमोशंस, अपने फ्रेंड्स के, किसी की स्टोरी सुन के, लाइफ कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, हमेशा टक 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 टक. मेरी तो कुछ ज़्यादा ही टक टक टक. हाँ वो ECG तो हमेशा वो होगा. और मेरे साथ भी ऐसा होता है जैसे 20 डेज मेरे इतने हैप्पी और मैं ऐसे मुझे लाइफ अच्छी लग रही होती है, हर जगह फूल खिले होते हैं, सब बेस्ट लग रहा होता है. एंड कुछ और फकअप होना और मेरी लाइफ भी सब कुछ, मेरा मेंटल फकअप हो जाएगा और फिर सब कुछ खराब लगने लग जाएगा. और मुझे लगता है नीड भी होता है, तुम अगर पूरी लाइफ खुश रहोगे तो तुम्हें वो खुशी का वो. और ये गुड प्लेस में भी था, एक हमने वो सीरियल देखा था, शो देखा था, उसमें उन्होंने क्या करते हैं लास्ट में, यार बता दे, स्पॉइलर अलर्ट गाइस, अगर आपको देखना है वो शो तो प्लीज 20-30 सेकेंड स्किप कर देना. तो वो शो में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि यार हम पहुंच गए, चलो अब हम स्वर्ग पहुंच गए, हेवन में पहुंच गए, और वो रिपीट पे चले जा रहा है. पता नहीं 500 साल वो जी लिया, वो बोर हो गए कि अब क्या करें. और सब कुछ दुख ही नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ तो कह रहे हैं हमें दुख के कोई वैल्यू नहीं है. मतलब अब हैप्पीनेस की हमें वैल्यू नहीं रही है, बिकॉज़ हमको पूरा टाइम हम खुशी रहते हैं. तो उसके बाद वो मुक्त हो जाते हैं, उनकी सोल फिर वो हो जाती है, फ्री हो जाती है. तो ना वो खुशी में होते हैं ना गम में होते हैं. मतलब दिस इज आफ्टर डेथ जो आफ्टर लाइफ. मैंने ना अभी रिसेंटली गैरी वी की भी कोट सुनी थी और मैंने कृतिका को आकर बोला भी, मैंने कहा उसमें गैरी वी बोल रहा था कि 25-20 लोग इतनी टेंशन देने लग गए हैं आजकल जो बच्चे हैं कि ओ गॉड हमें सब कुछ अचीव इसी एज में करना है, ये करना है. 20s आपकी ऐसे टाइम होता है आप सब कुछ एक्सपीरियंस करो, सारे रिस्क लो जितने भी ले सकते हो. आपको कुकिंग सीखना है, आप कुकिंग सीखो, आपको डांसिंग सीखना है, आपको सीखो, बाहर जाना है ट्रिप पे 1 साल रह, कहीं बाली में रहकर आना है, जस्ट गो एंड लिव देयर. एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ कहता है, क्योंकि आफ्टर 30 आप जो अभी चीज आप सोच रहे हो ना वो आफ्टर 30 भी अचीव कर सकते हो. एंड टेंशन मत लो. और अगर आपको कोई अभी आप बहुत ज्यादा स्टक हो ना, जैसे इफ आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स इतने ओपन नहीं है, या आपके फ्रेंड्स आपको समझते नहीं है, या आपको खुद नहीं समझ आ रहा आपका क्या, छोटे से स्टेप लो, जस्ट एक स्टेप और लो, कुछ सीखना स्टार्ट करो, कहीं पर इंटर्नशिप करना स्टार्ट करो कि आप थोड़ा सा बाहर निकलो और वो एक वर्ल्ड में आओ और देखो कि कैसे काम होता है. जैसे हमारा कज़न है, उसको वो शेफ़ का कर रहा था ना, जब स्टार्ट कर रहा था, तो उसने सू शेफ़, तो वो मतलब उसके साथ
बेसिक, अब कोई और बोले यार मैं क्यों करूँ किसी के अंडर काम, यार मैंने तो इतनी पढ़ाई करी है, बट यू हैव टू लर्न. मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने लिटरली लोगों के बॉडी बटर लगाए हैं बॉडीज पे. मैंने फैशन डिजाइनिंग करी थी और मेरे को वो काम भी ऐसा नहीं लगता था मैं क्यों लगाऊं. मुझे लगता था यहाँ मेरे को यहाँ से कॉन्टेक्ट हो सकता है. हाँ, सीखने को मिल रहा है कि पीछे कैसे चलता है, लोग कैसे बात करते हैं, लोग कैसे फंक्शन करते हैं. सो आई थिंक हर चीज़ से आपको सीखने को मिलता है, बट इसकी भी एक लिमिट होती है कि आप ये नहीं कि भैया 5-10 साल फ्री में काम करने में लगे हुए हो. आपकी भी वैल्यू है, आपको भी अगर अपनी लाइफ आगे बनानी है तो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट मिलता है. आई थिंक इनिशियली जितने भी कोई भी छोटे से छोटा काम भी मिले ना, जस्ट करना चाहिए. अब खुद के वो मत देखो, अपने स्टैंडर्ड्स मत बना लो कि इससे नीचे तो नहीं करना है, और अपने आप को इतना सीरियसली मत लिया करो. अब गाइस मैंने क्वेश्चंस खोल लिए. What to do if your friendship has ups and downs, और at some points you are surrounded with many friends and एक पॉइंट के पास आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है एक पॉइंट पे. आई थिंक कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टाइम, और वो फ्रेंडशिप तुम्हें अपने एंड से बना के रखनी पड़ती है. और मतलब वो होती है, ऐसे नहीं होता, फ्रेंडशिप कभी वन साइडेड नहीं होती. वो दोनों तरफ से इनपुट होना चाहिए और तुम दोनों तरफ से इतना ट्रस्ट बिल्डअप होना चाहिए. कभी तुम भी अपने एंड से कुछ गलत मत करो. और अगर कभी अकेले हो या फिर जहाँ पे फ्रेंड नहीं है, तब आपके वो फ्रेंड्स काम आ सकते हैं. आई डोंट नो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है नहीं किया, बट मेरे को ये लगता है लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड्स होने ज़रूरी नहीं है, बट कुछ फ्रेंड्स 2 अच्छे हो या फिर 3 अच्छे हो, वो भी बहुत मैटर करते हैं. और उनके लिए हमेशा मेक श्योर यू आर देयर फॉर देम as well. और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, फिर तो दोनों साथ में आंसर कर दियो, पहले मान कर लेते हैं. हाउ टू नो वेदर अ पर्सन इज रियली अ जेन्युइन एंड गुड पर्सन टू बी फ्रेंड. और इसी सेम क्वेश्चन, अमंग द पीपल फुल ऑफ नेगेटिविटी एंड डबल फेज, हाउ टू फाइंड अ गुड फ्रेंड. क्वेश्चन चाहिए जो भेजे हैं लोगों ने. आई थिंक कभी जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए. कभी कभी होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन में कोई इतना अच्छा लगता है कि वो इतना सही बंदा है या फिर ये तो बहुत अच्छा फ्रेंड है. हमेशा थोड़ा टाइम दो, चीज़ें ओपन. मैं बहुत मुश्किल से ओपन अप होता हूँ लोगों के साथ. आई थिंक वो अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि फिर मेरे को पता चल जाता है कि मेरा फ्यूचर क्या है इसके साथ. तो फ्रेंडशिप कभी क्विक नहीं होती. आई थिंक तेरे लिए उल्टा है. ऐसा नहीं है. हाँ, क्या? ये भी अगर जो तू भी बोल रहा है शायद तेरे लिए वर्क करता होगा, बट तू सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी सोच. अगर तू इतना ज्यादा ऐसा है, इंटिमिडेट सा है कि किसी को इंटिमिडेट कर रहा है कि लोग बात, तेरे सामने वाला जो भी है जो तुझसे कॉन्वर्सेशन कर रहा है वो पूरा ट्राई कर रहा है अपना टू कॉन्वर्सेशन, और पूरा ट्राई कर रहा है, और तू ऐसा अपना टाइम लेकर अगर तू उसके साथ धीरे धीरे जेलअप करने का तू अपना टाइम ले रहा है, बट तू उसका भी तो सोच, वो शायद डिफरेंट पर्सनालिटी से बिलोंग करता है. उसको लोग यार मेरे साथ तो बात ही नहीं करना चाहता, मे बी, राइट. उसको क्या पता 3-4 मीटिंग्स के बाद तू ओपन अप होएगा. हाँ, मेरे साथ ही होता है. तो लोगों को इनिशियल मीटिंग्स में लगता है कि मैं बहुत रूड हूँ. नहीं, रूड तो मेरे को नहीं लगता कभी किसी को लगता. काफी लोगों ने बोला है मेरे को. चुप, ही इज वेरी स्वीट. मान चुप रहता है, बट ही इज वेरी स्वीट. डिसरिस्पेक्ट नहीं करता कभी भी किसी को. तो तेरे लिए क्या है? वो उसके लिए वर्क कर सकता है शायद, कि हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, तो आई थिंक हर कोई फ्रेंडशिप भी डिफरेंट तरीके से करता है. बट तेरे लिए क्या? मेरे लिए एग्जैक्टली उल्टा है. मेरी फ्रेंडशिप का, अब मेरा ना अगर फ्रेंडशिप होती है ना ऐसे क्लिक करती है. अगर ऐसे क्लिक कर गई तो कर गई, और नहीं करी तो नहीं करी. मुझे पता लग जाता है कि मैं इससे एक बारी में क्लिक नहीं कर पाई तो मुझे पता लग जाता है दैट शी इज़ नॉट माई फ्रेंड और ही इज़ नॉट माई फ्रेंड. इसके साथ मेरा नहीं जमेगा, क्योंकि मेरी वाइब एकदम मतलब 1 सेकंड में क्लिक करती है. एंड लाइक अ वीक बैक मैं कृतिका को यही बोल रही थी कि आई हैड दिस फ्रेंड व्हेन आई वाज इन 11th क्लास, एंड शी वाज वेरी क्लोज टू मी. लाइक मेरे को था वो एक ऐसी मेरी फ्रेंड होगी जिसके साथ मैंने विदाउट एनी फिल्टर कॉन्वर्जेशन करी है. और वो बचपन का जो प्यार बोलते हैं ना, बचपन की जो फ्रेंडशिप होती है वो विदाउट एनी टेंशन, कोई टेंशन नहीं होती लाइफ में, और तुम ऐसा फ्रेंड बनते हो. एंड शी वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बट कुछ हमारे बीच में इश्यूज हो गई, वी फॉल अपार्ट एंड ऐसा कर. तो उसके बाद मेरे को कभी भी नहीं लगा था कि मेरी लाइफ में इतना कोई क्लोज बंदा आएगा, या फिर मैं उस लेवल पे कभी किसी के साथ कनेक्ट कर पाऊंगी कि मेरी हर मैच कर रही है, हर एक लेवल मेरा कनेक्ट कर रहा है उससे. देन आई मेट दिस फ्रेंड निकी, एंड उसके बाद मैं उसको ये बोल रही थी, दीदी अभी मुझे कितना कम टाइम हुआ है इसके साथ, बट आई स्टिल फील लाइक कि मेरे को वो पुराना स्कूल वाली फ्रेंडशिप जो है वो मुझे इसके साथ मिल रही है इन अ मैच्योर वे. या ऑब्वियसली आई कैन कनेक्ट on different levels with her, कि beat party, beat normal serious conversations, beat घर का चीज़, सब कुछ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, और मैं उसको बिना डरे कुछ भी चीज़ बता सकती हूँ कि मुझे जज नहीं करेगी. No, I think that's the main thing. आप एक फ्रेंड में ऐसी चीज़
फ्रेंडशिप में आपको हमेशा ऐसा फ्रेंड ढूंढना चाहिए कि जो आपको पता है आपको कभी जज नहीं करेगा। बेटा अगर आप मर्डर भी कर आ जाओ, फ्रेंड आपको जज नहीं करेगा, वो आपको हेल्प करेगा, अच्छा आपको सुनाएगा, बट शी और ही वोंट जज यू, है ना। Okay, so next question is, so I'm a science student, but I have zero interest in medicine. Like I don't want to study medicine in future. Rather, my interest is growing more in management field. And now I'm so much confused how to handle school, board exam and entrance exam. ये तू दे, क्योंकि तेरी लाइफ भी ऐसी ही थी। हाँ, but मुझे लगता है मान की मेरी सिस्टर का भी सेम अभी है। शी इज डूइंग MBBS, अभी उसका लास्ट ईयर है और उसका लास्ट ईयर है और उसको भी मैनेजमेंट में जाना है। तो अभी आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS शी इज़ प्लानिंग कि वो MBA करे। हाँ, तो आई थिंक विच इज जो भी आपको बाद आपको ये सेम पैशन वाला अगर कोई डिग्री आप कर रहे हो, लेट्स से अभी शी इज़ इन 12th। हाँ 12th। तो 12th के बाद में यू कैन परस्यू MBA जो भी अब क्लिक किया है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, 20s आपके ऐसे 20s 18s से टीनेज ईयर्स आपके इतने होता है, कुछ भी एक्सपीरियंस करो, जो भी डिग्री चाहिए, लैंग्वेजेस पढ़नी है, जो भी करना है एक्सपीरियंस करो। ये मत सोचो कि और रिस्क लेने से मत डरो कि अच्छा मैंने तो ये कर लिया, साइंस कर लिया, अब तो मुझे इसी फील्ड में जाना पड़ेगा। किसी ने ऐसा कुछ बना नहीं रखा या फिर कोई रूल नहीं बना रखा कि आपको यही करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू, इट्स योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। एंड लाइफ इज सपोज टू बी फन। मतलब अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है ना दैट यू आर फीलिंग जेल्ड या फिर मुझे नहीं करना बट मुझे लोगों के पीछे करना पड़ रहा है, क्यों करना है? मतलब इन द एंड यू आर गोना लिव विद योरसेल्फ। सब चले जाएंगे, सब लिटरली कोई नहीं होगा आपके पास, तब सिर्फ आप होगे। और अब जितना भी अभी लोगों से सराउंडेड रह लो, रात को आप बेड पे जब होते हो ना तब आप अकेले होते हो। सो मेक श्योर जो आप कर रहे हो ना, आप दिन में खुश रहो कि रात को जब आप हो ना तो आपको अपने माइंड में क्वेश्चन ही ना चलते रहे, यार काश मैंने ये कर लिया होता। और इट्स ओके इवन इफ यू वेस्ट सो कॉल्ड वेस्ट 4 years 7 years 10 years ऑफ योर लाइफ। अगर आप मैंने इतने सारे लोगों के करियर 35-40 में बिल्ड होते हुए देखे और वो आज को कहाँ है, मतलब हम कुछ भी नहीं होंगे उनके आगे। तो आप और सबसे बड़ी चीज़ जैसे हम जैसे होता है ना 3 साल मैंने ये कर लिया मेरा वेस्ट हो गया, नहीं हुआ। आपने कितने सारे वहाँ जाके आपका माइंड तो ग्रो करा, मतलब आपने एक्सपैंड करा। वेस्ट तब होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, जब आप सिर्फ बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो यार मैं क्या करूँ। सो मेरे साथ आई थिंक ये सीन था, मेरे को सिर्फ लोगों के लिए करना था। मैं आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट एंड मुझे सिर्फ ऐसे करना था। वो जैसे मान का सीन था ना कि मेरे को अपने पेरेंट्स को खुश रखना है ये वो, बट देन मुझे ना एक पुश अगर कहीं से मिलता है ना तो मैं लोगों की एडवाइस को बहुत वो देती हूँ। कोई अगर मुझे कुछ सिखा रहा होता है मैं वैल्यू उसको समझती हूँ। तो मेरी एक नेबर थी, वो टॉपर थी, उसने फैशन डिज़ाइनिंग करी। तो मैंने बोला ओ मतलब मैं इसको इतना मानती थी दैट शी वॉज अ टॉपर, तो मुझे तो कहता है डॉक्टर इंजीनियर बनेगी ये वो। अच्छा इसके अलावा भी अगर आप कुछ करो तो लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब इज दिस अ नाइस फील्ड। क्योंकि वो टॉपर थी ना तो मैंने बोला ये अच्छा सोच रही होगी। तो मैंने जैसे भी सोचा मैंने अपना माइंड शिफ्ट करा और फिर मैंने सोचा कि चलो फैशन डिज़ाइनिंग करते। फिर मैंने बोला शिट अब तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी कर लिया, अब तो मुझे ये भी नहीं अच्छा लग रहा। एंड देन आप अपने आप को क्वेश्चन करते हो कि यार तू सही भी है कि नहीं, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। बट देन आई रियलाइज थोड़ी सी ना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, तू है, तेरे को लगता है कि मैं नहीं हूँ, तू है, और तूने ये रिस्क लेते हो या फिर डिफरेंट चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, तूने एक बार भी हेजिटेट नहीं करा। हाँ यू वेंट फॉर इट। बट मुझे लगता है व्हाट डू यू हैव टू लूज। मतलब मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके ऊपर बर्डन नहीं है फैमिली चलाने का। आई नो हाफ ऑफ द पीपल जिनको अपना घर चलाना होता है, उनकी सैलरी से घर चल रहा होता है, तो वो ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते कि चलो आज मैं ये छोड़ रही हूँ। बट अगर आपको लग रहा है ना आप स्टक हो किसी जॉब में या कुछ भी ना, आप 2 घंटे 3 घंटे सबको थोड़ा बहुत निकाल के ना मिल जाता है। मतलब आई नो आपका प्ले टाइम कम हो जाएगा, बट आप ये सोचो कि आप वो 3 घंटे इकट्ठा कर करके वो 4 साल बाद आप उस जॉब से फ्री होके आप कुछ अपने दम पे कर सकते हो और आपकी सैलरी वगैरह भी कटेगी, डबल हो जाएगी। हाँ क्योंकि आप वो जॉब भी कर रहे होगे और जब आपको छोड़ने का टाइम आएगा तब आपके पास दूसरा करियर आपके लिए रेडी रहेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैंने पॉडकास्ट पे ही बोला था, हरामखोर नहीं है जो इंस्टाग्राम पे, देयर इज अ फोटोग्राफर, मैंने उसकी गणेश, हाँ हरामखोर नाम सुन के लग रहा होगा उसका यूजर नेम है, गाइस मैं गाली नहीं दे रही हूँ। तो मैं उनके साथ एक शूट था जहाँ पर वो भी आए हुए थे, हम एक कार का शूट कर रहे थे गोवा में। तो उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई थी, वहाँ पर कहते कि मेरे पास सिर्फ पता नहीं कहाँ पर करते थे वो जॉब करते थे एंड उनको सैटरडे संडे मिलता था सिर्फ। तो वो भी पूरा सैटरडे संडे वो जॉब वाले टाइमिंग ही पूरा निकाल, सुबह 9 to 8 जो भी उनका टाइम होता था। सॉरी सिर्फ संडे मिलता था। हाँ संडे, सिर्फ संडे मिलता था उसको अपने लिए। सोच आप 9 to 9 काम कर रहे हो 12 घंटे, तो बचता क्या, खाने खाने के और सो जाओ और टीवी देखो। तो वो संडे पूरा 1 हफ्ते का कंटेंट करता था, सुबह से रात तक पूरा 1 हफ्ते का कंटेंट क्रिएट करता था कि मेरे पास को छोड़ डालने के लिए, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको
लगता है ना जस्ट गो फॉर इट, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि और वो मेहनत में भी आपको मजा आएगा जब आपका वो काम हो जाएगा। ड्रीम आपको दिखेगा कि अच्छा मैं अपना ड्रीम जॉब आ रहा हूँ, मैं पास आ रहा हूँ। और पता है सबको खुद को पता होता है, जैसे मुझे ऐसे लग रहा था बीच में यार आई एम नॉट वर्किंग आउट, आई एम नॉट इवन गोइंग फॉर वॉक्स, ये वो, मुझे लगता है अरे मेरे पास टाइम नहीं है वो, बट देन आई जस्ट पुश माई सेल्फ खुद से कि क्यों झूठ बोल रही है अपने आप से, यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, आप जितने भी बिजी हो आप 1 घंटा निकाल सकते हो किसी चीज़ के लिए, सो डू दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये थोड़ा सा प्यार वाले उसमें जा रहा है, हाउ कैन गर्ल्स एंड ऑब्वियसली गाइज नो दैट अ गर्ल और अ गाय इज इंटरेस्टेड इन देम? दीक्षा दीक्षा की लाइफ में कोई तू बताएगा मैम, तू बताएगा तो बता। हम दोनों को क्वेश्चन पूछ रही है दीदी से। अरे नहीं बट तुम कुछ तो, अब हम दोनों सिंगल हैं यहाँ पर, तू बता। और मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ यार मुझे मेरे को तो सिर्फ अभी तक ये लगता है आई कांटेक्ट होता है या फिर वो आपसे बात करने का ट्राई करता है। अच्छा तू फर्स्ट मीटिंग बता रही है, मैं उस वे में बताती हूँ कि रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग टर्म अगर आपको लगता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर कोई आपके लिए टाइम निकाल रहा है, आपकी छोटी मोटी चीज़ें याद रख रहा है और आपके लिए जो मैटर करता है उसके लिए वो धीरे धीरे मैटर कर, मैं ये लेटर ऑन बात कर रही हूँ, 1-2 महीने हो गए आपको बात करते हुए किसी से ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है तब शायद आपको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली मुझसे क्या अगर प्यार करता है या फिर उसको मैं पसंद हूँ। क्योंकि मेरे लिए हमेशा ये रहा है, मैं जितने भी नॉर्मल ऐसे डेटिंग या फिर जो भी बात कर रही होती थी ना, वो उनके पास टाइम ही नहीं होता था फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए कभी भी, और मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल होती थी। तो मुझे एट द एंड रियलाइज, और मैं ना लद्दाख में थी गाइस, मेरे पास नेटवर्क नहीं होता था और मैं मैसेज भेज के ना पूरा दिन इधर उधर कूद रही होती थी, नेटवर्क आ जाए, और मैं 4-5 घंटे बाद खोलती थी, मैसेज नहीं आया होता था। मैं बोलती थी मैं बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया था। और मैं ना बस ये सोच रही होती थी उस टाइम कि यार मैं ट्रिप पर हूँ, मैं लद्दाख में नहीं, लद्दाख थी, कश्मीर, सॉरी गुलमार्ग में थी, सॉरी। तो मैंने सोचा यार मैं घूम रही हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ नेट ले रही हूँ, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, वो घर बैठा एंजॉय कर रहा है, मेरे को इसकी पड़ी हुई है। और फिर रात को जब पूरा दिन हम थक के आते थे और जब हमें अंदर वाईफाई मिलता था ना, मैं खाना छोड़ के उससे बात करने जाती थी बाहर, क्योंकि वो उस टाइम फ्री होता था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि जब मेरे को कोई टाइम दे रहा है, मेरी बातें सुन रहा है, मुझे समझ रहा है, दैट। Guys, last question. What to do when you feel super lonely and friends are not there to help you out? You don't need friends actually. Shut up, Diksha. You need एक सेकंड, आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिर्फ खुद आप होते हो। अच्छा तू असली में बोल रही हो, तू मजाक कर रही हो। नहीं, आपका सबसे बड़ा सपोर्ट खुद आप होते हो। अगर आप अकेले में खुश नहीं रह सकते तो आप किसी के साथ रहकर भी खुश नहीं रह सकते हो। डू समथिंग, खुद नेटफ्लिक्स देख लो यार, धीरे धीरे ऐसा अपना रूटीन बनाओगे ना, फिर खुद को अपना टाइम, एक पर्सनल स्पेस और पर्सनल टाइम ना हमेशा नीडेड होता है, मच नीडेड अपनी लाइफ में। अब लोनली तभी फील करते हो जब आप खुद से खुश नहीं होते हो। तो जस्ट कुछ मोमेंट्स होती हैं कि हाँ ऐसा होता है यार, आई नीड टू वेंट आउट इन फ्रंट ऑफ समवन, में कोई तो चाहिए। सो गो टू, उसके लिए आप डॉल बोल रही, डॉल रखो एक। हाँ डॉल भी रख सकते हो। मैं मजाक कर रही हूँ। ये मैंने उसमें देखा कोरियन ड्रामा में। मान, ये मैं मजाक कर रही थी, मुझे लगा ये बोलेगी चल चुप हो, कहती है मैंने कोरियन ड्रामा में देखा है ये, सच्ची में। तुम वेंट आउट कर सकते हो यार। तू मैं शुगर के साथ नहीं रखती? मैं शुगर के साथ करती हूँ, तभी मैंने डॉल बोला है। सबके पास डॉग थोड़ी होता है, तो डॉग भी मेरे में इंटरेस्टेड नहीं होता। तो आप कोई ना कोई एक फ्रेंड ना आपकी लाइफ में होता ही होता है, और आप अगर वो उस टाइम पर नहीं है तो अपना हक जमा कर उसको कॉल कर लो। जस्ट टेल हिम और टेल हर कि यार सुन यार, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्लीज मुझसे बात कर। और अगर 3-4 बार हक जमाने के बाद भी आपको रियलाइज हो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप समझ जाओ इशारा कि आपकी वैल्यू नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं पहले मेरा पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट था कि मुझे फ्रेंड चाहिए, मुझे लोग पसंद करें, मेरे को पसंद करो, मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, ओ मैं बोरिंग तो नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, लोगों के थ्रू सुनने को और समझने को मिलता था। बट जैसे मैं बड़ी हुई हूँ ना, मैंने रियलाइज़ करा मुझे अकेले बहुत मज़ा आता है, फिर अपने आप मैंने फ्रेंड्स अट्रैक्ट करने लग गए, मेरा ग्रुप बड़ा हो गया। बट अभी भी मेरी लाइफ में ऐसे 3 फ्रेंड्स होंगे जिस पे मैं दिल खोल के बिना सोचे समझे कुछ बोल सकती हूँ। मैं बाकी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, उनको लगता है वो मेरे अच्छे फ्रेंड है, बट मेरे माइंड में वो अच्छे फ्रेंड नहीं, क्योंकि सारे नहीं, क्योंकि वो मुझे रीज़न देते हैं ऐसा, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है ना, मैं ना बहुत साइलेंटली ऑब्जर्व करती हूँ लोगों की चीज़ें, कि 1 बार 2 बार मैं बहुत चांसेस देती हूँ, उसके बाद जब मेरे को रियलाइज हो जाता है ना, मैं उनसे फ्रेंडशिप नहीं तोड़ती, मैं उनसे
डिस्टेंट हो जाती हूँ और कम रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है आप चाहे इंट्रोवर्ट हो, आप चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, कोई भी हो, आपको अलोन टाइम बहुत, जब तक आप अपने आप को नहीं समझोगे ना, तब तक आपका फ्रेंड आपको कैसे समझेगा कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप किसी और को चाहते हो ना, आपका कोई फ्रेंड आपके बारे में सुने, आपकी लाइफ के बारे में पूछे, तो आपको भी अपना टाइम निकाल के, बिना ये मैंने तुझसे सीखा है, जैसे मुझे ये रियलाइज़ कराती थी, दीदी तूने इतने दिन से उसको कॉल नहीं करा, ये नहीं करा, मुझे लगता है शिट, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, क्या पता उसकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसको उस टाइम मेरे को मेरी ज़रूरत हो, है ना। अज्यूम नहीं करना चाहिए कि सब हर कनेक्शन ना, ये सब जो होता है ना, लोग बोलते हैं कि नहीं फ्रेंडशिप से होती है कि आप 6 महीने बाद भी बात करो तब भी बनी रहती है। ट्रू, कोई कोई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कब आप 6 मंथ्स में भी करो तो ऐसा बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि आपने इतने टाइम से बात नहीं करी। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो भी आपके 2-3 क्लोज फ्रेंड्स है ना, आपको उनके ऊपर चेकअप हमेशा करना चाहिए, वीकली, 2 आफ्टर ऑल्टरनेट, मतलब 3-4 डेज में आपको कॉल करना चाहिए, बिकॉज आपकी फ्रेंडशिप ना और स्ट्रांग होती है एंड उनको भी फिर आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, यार मेरे को पता है कुछ भी हो मेरा फ्रेंड मेरे साथ है, एंड वो भी आपको उसी लेवल पे फिर प्यार करते हैं। सो फ्रेंडशिप कभी ऐसे अपनी कन्वीनियंस से नहीं चलनी चाहिए। कभी अगर आपको मन भी ना करे ना, बट आपको फिर भी टाइम निकाल कर उस फ्रेंड को कॉल करना चाहिए। हाँ मान, तू क्या एडवाइस देगा इस पे? आई थिंक मैं ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ अकेले रहना, मतलब फ्रेंड्स के साथ भी रहना इन्जॉय करता हूँ, बट अगर मैं पूरा बॉटल्ड अप हूँ तो मैं अकेले रहना ही इन्जॉय करता हूँ। तो और मेरे को ऐसा उस टाइम पे भी अगर ऐसा लगता है कि मैं लोनली हूँ तो मैं स्ट्रीट्स में चला जाता हूँ या फिर कोई ऐसी बिजी मार्केट में चला जाता हूँ। तो वहाँ पर मैं लोगों को बस देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ क्या कर रहे हैं, हरकतें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ फनी, तो आपका मूड चेंज हो जाता है। बट यार मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ऐसे अकेले जाके नहीं बैठ पाती, बट पता नहीं मुझे ऐसा लगता है सब मेरे को देख रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बट वो स्ट्रीट में नहीं होता ये सेम। अगर मैं अभी कोई होटल चला जाऊँ या कोई रेस्टोरेंट चला जाऊँ ना, तो ये मेरे साथ भी होता है कि सब मेरे को देख रहे हैं, बट मैं कोई नहीं देख रहा था, माइंड में तुमने बनाया वो ऐसे ही लगता है कि हम कुछ यूजुअली क्या होता है कुछ गलत एम्बैरेसिंग कर रहे हैं अकेले आकर, कुछ या तो गिरा दिया तब, और ये ऑब्वियसली होने वाला है कि तुम इतना ज्यादा प्रोसेस कर रहे होते दिमाग में, तो तुम कुछ ना कुछ वियर्ड हरकत करोगे और फिर सब तुम्हें देखेंगे और फिर तुम्हें लगेगा सब जैसे। बट मैं ना ऐसी स्ट्रीट्स पे जाता हूँ जहाँ पे सब कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर भी वो खुश होते हैं। और ऐसी 2-3 जगह है दिल्ली में, और मेरे को, मैं यूजुअली अगर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ, मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो स्ट्रीट पे अपना जैसे तैसे कैसे भी चला रहे हैं, बट वो खुश है, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं उनके साथ कभी कभी बैठ के बात भी कर लेता हूँ, और उनके साथ मैं कभी सोशली वो नहीं होता, क्योंकि तुझे लगता है कि वो तुझे एक्सेप्ट करेंगे जैसा तू है। ये पता है, ऐसे जैसे मैं एयरपोर्ट पे या फिर कभी ऐसे स्ट्रीट पे या फिर फॉर दैट मैटर सच्ची में, जैसे अब हम लिफ्ट में भी अगर कोई नीचे आंटी वगैरह भी कोई मिल रही होती है ना, अगर कोई हेल्प भी होता है, मुझे लगता है वो लोग बड़े एक्सेप्टिंग होते हैं, क्योंकि वो जिस दिन आप उनकी लाइफ चल रही हो खुश रहते हैं, कुछ भी चल रहा हो वो खुश रहते हैं। तो वो लोग काफ़ी, मुझे लगता है ऐसे अच्छा उनके साथ भी आप आपको जो भी पसंद है ना, आप बस उन चीज़ों से सराउंड अपना माइंड को जितना आप बिजी रखोगे ना, जितना आप इन्वॉल्व रखोगे किसी चीज़ में, आप अकेला फील नहीं करोगे। एंड इट इज़ रियली गुड टू लाइक स्टार्ट लिविंग अलोन, नॉट लिविंग अलोन बट टेकिंग आउट टाइम या स्पेंडिंग टाइम अलोन, इट्स रियली नेसेसरी। या ओके गाइज, हमने ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया है ऑलरेडी, हम इसको एंड करते हैं। मान और मोमेंट आपको पता है, फायरबॉल ऑफ द वीक। फायरबॉल ऑफ द वीक, आप जानते हैं फायरबॉल ऑफ द वीक क्या होता है? बताइए। मेरा फायरबॉल ऑफ द वीक है अपलोड। हमने देखना है आज आपको दीक्षा। अपलोड का सीजन 2 आया है, जिनको नहीं पता, जिन्होंने सीजन 1 मैंने मान और दीदी ने ना साथ में लॉकडाउन में देखा था फर्स्ट। तो अपलोड इज बेसिकली आफ्टर लाइफ के ऊपर है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, और बहुत अच्छी है, रोबोट के साथ। हाँ रोबोट, वो आफ्टर लाइफ का सही है, बट बहुत अमेजिंग है, मुझे से डिफरेंट सी बड़ी अच्छा लगता है, ये यूजुअली होता नहीं है वैसे। तेरा क्या दीक्षा? मेरा है के ड्रामा जो मैं देख रही हूँ अभी, मैं देख रही हूँ गाइस बिजनेस प्रपोजल। एंड ना मैं इतने टाइम से ना इसकी बैक स्टोरी बताना चाहूँगी, इतने टाइम से ना जब भी मैं सोती थी ना, मैं सोचती थी यार रियल लाइफ में तो मेरे पास कोई है नहीं, मैं अपने ड्रीम्स में ही वो इमेजिन कर लूँ यार, वो ड्रीम जी लूँ लाइक ड्रीम्स में ना, बिकॉज जब तुम सो रहे होते हो जो कोई ड्रीम्स देखते हो वो तो ऐसा एक्चुअली तुम्हें फील होता है कि हो रहा है इन रियल लाइफ। तो मैं ना, मेरे को कभी भी ऐसे ड्रीम्स नहीं आते थे, मैं जितने भी ट्राई कर लूँ अपने, मैं ना बहुत ऐसे ट्राई करती हूँ अपने माइंड में से स्टोरी बनाकर सोने का, कि वो स्टोरी मेरे माइंड में कंटिन्यू होएगी मेरे स्लीप ड्रीम्स में। तो तुझे पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक होती है? हाँ हाँ,
ये जब आप सोने से पहले, जब आप वो नहीं, वो स्टेट नहीं होती जब आपको पता होता है आप सोने वाले हो और ब्रेन थोड़ा सा शांत होता है बट थोड़ा सा एक्टिव होता है। हाँ। ये टेक्निक होती है, सोने से पहले आप वो चीज़ इमेजिन करो जो आपको चाहिए या फिर जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और उस टाइम पे आपका ब्रेन बहुत हाई पावर पे होता है मैनिफेस्टेशन के। आज से मैं अच्छा काम इमेजिन करूंगी, सिटिंग ऑन पाइल्स ऑफ मनी। प्यार बाद में आ जाएगा। तो मेरा तो फिर ये सोच रही थी, फिर कुछ आता नहीं था मेरे को ऐसा ड्रीम की, अब ऐसा फेरी टेल वगैरह, ऐसा लव स्टोरी वगैरह का आता नहीं था। बट मैंने ये के ड्रामा देखा, बिजनेस प्रपोजल, एंड इट्स वेरी क्यूट। और के ड्रामा से यूजुअली होते ही बहुत क्यूट है, इतना ऐसे बिल्कुल ऐसा ड्रामेटिक उन्होंने बनाया होता है, लड़की का ऐसे शू डाल रहे हैं उसके पैर में, बहुत क्यूट होता है। फिर मैं जब से वो देखने लग गई ना, वो ड्रीम्स ही ऐसी आ रही है, इतनी क्यूट सी, तो आई एम वेरी हैप्पी। तो मेरे लिए फायरबॉल वही है। ओके, सो माई फायरबॉल ऑफ द वीक हैज़ टू बी एब्राहम हिक्स। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रही थी, तो वो मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और मुझे उनकी कोई भी ना टॉपिक जैसे आपको करना है ना, फॉर एग्जांपल मनी, हेल्थ, जो भी आप डाल दो, और उस पर उनकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिस पे आप जाके सुन सकते हो। तो मैं चला के छोड़ देती हूँ, एंड आई थिंक जैसे मैं 1 घंटा ना ट्राई करती हूँ कुछ पॉजिटिव ज़बरदस्ती अपने माइंड में डालो, तो थोड़ा सा आपका माइंड, मुझे लगता है बार बार सिखाना पड़ता है कि नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो वो अच्छा लगता है मुझे। मेरे लिए वो है ऑ मोमेंट ऑफ द वीक। मान तो मेरे 2 ऑ मोमेंट ऑफ द वीक, यहाँ एक पर तो एक नहीं है। ऑ मोमेंट ऑफ द डे है और एक ऑ मोमेंट ऑफ द वीक है। सो कल एक में भी हम हैं, दोनों में। जो आज वाला है उसमें कल आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि मैं क्या मतलब मेरे को थोड़े सेल्फ डाउट्स हो रहे थे कि मैं अच्छा हूँ या नहीं, या बुरा हूँ, मतलब ये सब। एंड देन अभी जो तारीफ हुई उससे तो वो चीज़ें थोड़ी क्लियर आउट हुई और अच्छा लगा था। तो एंड सेकेंड इज जब आई थिंक उसका वीक से ज़्यादा हो गया, बट हाँ जब कृतिका दीक्षा पेरिस से आए थे और उसके बाद में मैं बॉम्बे में था, और जब मैं वापस आया था बॉम्बे से, उस रात को मैं आया था, नहीं उसके नेक्स्ट डे आया था, उस रात को हम कुछ बाहर थे, फिर उस दिन जब मिले थे वो मेरे लिए क्योंकि हम 1 महीना ऑलमोस्ट 1 महीने बाद हो गया था, काफी टाइम से दूर नहीं रहे थे। दीदी तेरी ऑ मोमेंट तू सोच सकता नहीं तू करना, मैं सोच रही हूँ तब तक तू बोलना। यार। मैं मेरा तो ऐसा कुछ और फील कर रही थी, एंड शुगर सामने बैठी थी, शुगर ने रिएक्ट नहीं करा, ब्लश भी बैठी थी। ब्लश आई और उसने ना लिटरली ऐसे करके मैं थोड़ी सी टीयरी आइड हुई थी, तो उसने मेरा ऐसे लिक करा था उसके फेस के पास, 2 मिनट के लिए करा था, उसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, चली गई। फिर मेरे को मतलब मुझे अच्छा लगा था कि ओ समवन केयर्स फॉर यू। शुगर नहीं करती, शुगर नहीं करती, शुगर बड़ी वो है यार, डब्बू सी नहीं करती। ब्लश बहुत ज्यादा ऐसा केयरिंग है अपनी फैमिली को लेकर कि हमें कोई कुछ छेड़े ना आए, और ब्लश बहुत ज्यादा केयरिंग है। तो आई थिंक दैट विल बी। शुगर किसी के साथ भी चली जाती है। किसी के साथ नहीं, तेरा नहीं बोल रही, जो भी लड़का आता है ना हमारे घर में शुगर, तेरे साथ सबसे ज्यादा, तेरे साथ सबसे ज्यादा, बट वो बहुत लोगों के साथ ऐसे ही चली जाती है। बहुत फ्रेंडली है, काफी फ्रेंडली, किसी के साथ नहीं, काफी फ्रेंडली डॉग ले लिया हमने। अब मेरा यार नहीं आ रहा, क्या नहीं, यहाँ पर एक नहीं है, इसके 2 हैं। ओह गॉड, क्या करें हम। नहीं है मेरे लिए फनी मोमेंट है ये। गाइस दैट वाज इट। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और अगर आपको मान के और कंटेंट वगैरह देखना, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हम यहाँ पर रख देंगे, इट्स मान सिंह राठौर। इतनी बार हमने बोल दिया मान सिंह राठौर, कोई तेरा नाम नहीं बोल रहा कभी। राठौर। So that's that. We're gonna see you in the next one, and my handle is that Bogle Diksha Khurana with DWE. DWE. And we're gonna see you in the next one. Bye guys. Bye guys.